सरकारी सर्विसेज। अगर अभी तक आपकी या फिर आपके फैमिली में किसी भी सदस्य की ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई है या फिर आपने हाल ही में अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराई है, तो आपको एक बार ये जरूर चेक करना चाहिए कि आपका नाम या फिर आपका राशन कार्ड आपके राशन कार्ड की लिस्ट में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपके मोबाइल फोन पे गूगल पर टाइप करना है NFSA। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर सरकार का ये NFSA का पोर्टल कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कुछ ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें आपको मिलेगा ऑप्शन ये राशन कार्ड के नाम से। राशन कार्ड वाले इस ऑप्शन पर जैसे ही आप कर्सर को पहुंचाएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला है व्यू राशन कार्ड डैशबोर्ड और दूसरा है राशन कार्ड डिटेल्स ऑन स्टेट पोर्टल्स। इसी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भारत के सभी राज्यों के नाम यहाँ पर निकलकर आ जाएंगे। अब आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के नाम पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपकी स्टेट गवर्नमेंट का राशन कार्ड का पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपका नाम लिस्ट में पता करने के लिए आप अपने स्टेट पोर्टल पर अपने राशन कार्ड की लिस्ट को कैसे निकालेंगे वो एक बार समझ लीजिए। इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे महत्वपूर्ण लिंक में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है राशन कार्ड की पात्रता सूची। इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपके राज्य में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पे निकलकर सामने आ चुकी है। अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ से चूज कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको आपका ब्लॉक चूज करना होता है, लेकिन यहाँ पे आप मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके ब्लॉक दो प्रकार से यहाँ पे शो हो रहे हैं। पहला रहेगा कि अगर आप टाउन से या शहर से बिलोंग करते हैं तो आपके ऊपर की साइड में जो ब्लॉक्स लिखे हुए हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप ब्लॉक के जस्ट नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे की साइड में आपके वही ब्लॉक के नाम लिखे हुए हैं। तो जैसे कि अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पर आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है उस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके ब्लॉक में जितने भी गांव लगते हैं उन सभी की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से आपके गांव का नाम चूज कर लेंगे। अब इसके बाद आपके गांव में जितने भी राशन डीलर्स हैं उन सभी के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे कि अभी हमने जो गांव चूज किया है उस गांव में सिर्फ 2 राशन डीलर हैं। अब इनमें से हमारा जिस डीलर के अंडर राशन कार्ड है उस डीलर के नाम के आगे यहाँ पे राशन कार्ड की संख्या लिखी हुई है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि जिस डीलर को आपने चूज किया था उसके अंडर में आपके गांव में जितनी भी राशन कार्ड है उन सभी की लिस्ट यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब इसी लिस्ट में से आपको अपना राशन कार्ड सर्च करके ये पता करना है कि आपका राशन कार्ड यहाँ पे अवेलेबल है या फिर रद्द कर दिया गया है। इसके लिए सिंपल आसानी से आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च वाला जो बटन है इस पर आपके राशन कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट एंटर करेंगे। इस प्रकार से एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे अगर आपका राशन कार्ड अवेलेबल होगा तो आपके राशन कार्ड की डिटेल्स निकलकर सामने आ जाएगी, और अगर आपका राशन कार्ड अवेलेबल नहीं होता है तो आपके लास्ट के 4 डिजिट एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे नो मैचिंग रिकॉर्ड्स फाउंड लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने आपके राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं कराई थी, जिसके कारण आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है, लिस्ट में से आपका नाम हटा दिया गया है। तो बिल्कुल इतने ही आसान तरीके से आप घर बैठे कभी भी राशन कार्ड की लिस्ट को निकालकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मोबाइल फोन के माध्यम से राशन कार्ड की लिस्ट को कैसे निकालते हैं और उसमें अपना नाम कैसे सर्च करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से